प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। दर्शकों, मकर संक्रांति का हमारे धर्म में एक विशेष महत्व है। यह एक पावन पर्व है जिसको हम लोग बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। उत्तर भारत में इस दिन जगह जगह पे दान पुण्य किया जाता है, जगह जगह पे भंडारे होते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है। भारत के अन्य राज्यों में भी इस दिन अलग अलग नामों से, अलग अलग पद्धतियों से इसको मनाते हैं। उत्तर भारत में प्रायः इस दिन खिचड़ी का दान होता है। लोग जगह जगह पे भंडारे कराते हैं, गरीब को, मददगारों को मदद करते हैं, कपड़े दान देते हैं, भोजन करवाते हैं इत्यादि करके ऐसे इस त्यौहार को मनाया जाता है। बंधुओं, दान के बारे में तो कहा गया है कि हम जिस हाथ से दान करते हैं उसके अलावा जो हमारा दूसरा हाथ है वो भी यह जान ना पाए कि हमने कितना दान किया है। परंतु मनुष्य अपने लालची स्वभाव से मजबूर है। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, वो अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपना लालच नहीं छुपा सकता, जिस कारण उसकी मनोदशा यह रहती है कि वह कोई भी कार्य करे, कोई भी मंत्र जप करे, कोई भी अनुष्ठान करे, कोई भी दान पुण्य करे तो उसका लाभ उसको होना ही चाहिए, और ये सोच कर ही वो दान करता है। अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये भी मैंने माना, पर सामान्यतः सब ऐसे ही होते हैं। और जो नहीं भी होते हैं उनका भी कहीं ना कोई स्वार्थ हर काम को करने के लिए, हर पूजा पाठ को करने के लिए, हर दान पुण्य को करने के लिए होता ही है। होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से मजबूर है और ये स्वभाव भी हमें परमात्मा के द्वारा ही प्रदान किया गया है। तो अगर कोई भी क्रिया करने में, कोई भी दान पुण्य करने में, कोई भी पूजा पाठ करने में, कोई भी मंत्र अनुष्ठान करने में यदि हम कोई लालच करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो हम गलत भी नहीं करते, क्योंकि भगवान ही ने हमें प्रेरणा बनाया कि हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में ऐसा विचार आया। तो जो हो रहा है वो हरी इच्छा है। अगर हम किसी चीज़ का लालच कर रहे हैं और उस लालच से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो हरी इच्छा ही है। आज हम आपको 3 ऐसी चीज़ें जो आप मकर संक्रांति को अगर दान देते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, इसके लिए मैं कह सकता हूँ। तो अब बंधुओं, हम आपको बताते हैं कि आप क्या दान करें मकर संक्रांति को, जिससे आपको बहुत लाभ हो सके। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन 3 चीज़ों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्यौहार का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य की आराधना मुख्यतः की जाती है। ऐसा माना जाता है इस दिन से सर्दी का मौसम का अंत हो जाता है, मतलब इस दिन से रात छोटी होने लगती हैं और दिन लंबे होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के दान पुण्य करते हैं, अर्घ देते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिषियों की माने तो मकर संक्रांति का पर्व इस साल गुरुवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से उसका 100 गुना फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। तो हम आपको बताते हैं मकर संक्रांति में किन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो। मकर संक्रांति के दिन गुड़ के दान का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन गुड़ का दान करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन की कमी जो आप महसूस कर रहे हैं वो धन की कमी नहीं रहती है। धन धान से परिपूर्ण होता है हमारा घर। तो गुड़ का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी सभी घरों में बनाई जाती है, इसका दान भी किया जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, खाने और इसका दान करना बेहद खास माना जाता है। इस वजह से कई जगहों पे इसे खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। उत्तर भारत में भी इसे कहीं कहीं पे खिचड़ी के पर्व के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। अब ये ज्योतिष
ये जो विद्वान हैं उनका कहना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत मकर संक्रांति से प्रारंभ होती है। संक्रांति के मौके पर तिल और गुड़ के लड्डू का दान जरूर करें, इनका सेवन जरूर करें। ये ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कई गुणों से भी परिपूर्ण होते हैं। धर्म ग्रंथों में तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है, तो इस दिन तिल का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति को साल की शुरुआत में आने वाला साल का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है। इस पर्व को दान का पर्व कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा अर्चना करना, सूर्य को अर्घ्य देना विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है इस दिन किए गए पुण्य 1000 गुने ज़्यादा लाभ हमको प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से नाराज़गी त्याग कर अपने घर आए थे। इसी दिन से दिन बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन सुख और समृद्धि का दिन भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन से देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है, जो कि आषाढ़ मास तक रहता है। इस दिन खरमास के भी समाप्त हो जाता है और शुभ कार्य प्रारंभ होने लगते हैं। लोग दान पुण्य से अपनी शुरुआत अच्छी करने के लिए इस दिन दान पुण्य करते हैं। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। मित्रों, कैसी लगी जानकारी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।